हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 19 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है, आप जानते होंगे। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए, जैसे ग्रेड बी के लिए या अन्य किसी बैंक में, तो वहाँ इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, वो सब इसमें कवर की गई है। साथ ही साथ जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, 5 ईयर प्लान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं इकोनॉमी से संबंधित, ये सभी पूछे जाते हैं, तो वो सब भी इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो काफ़ी ऑल इन वन कोर्स है ये, और इसमें आपको डेमो पीडीएफ और डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस तरह कंटेंट हमने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च होगा। व्हेन विल द चंद्रयान 4 मिशन बी लॉन्च्ड। ऑप्शन है 2030, 2025, 2027 या फिर 2028। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where did the Reserve Bank of India recently organize the annual conference of ombudsman? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस स्थान पर वार्षिक ओम्बुड्समैन सम्मेलन आयोजित किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मुंबई, महाराष्ट्र में एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन को ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवेंस रिड्रेस द एआई एडवांटेज। संजय मल्होत्रा, जो कि गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। और इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य भी थे, जो कि आरबीआई की कमेटी है फ्री एआई पर, उसके अध्यक्ष हैं। वो वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री किसने जीता। सही आंसर ऑप्शन बी है, लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस, इन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीत लिया है। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए रेसिंग करते हैं। ये इस सीज़न की, अब जो इस सीज़न शुरू हो रहा है 2025 का, इसकी पहली रेस है ये ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। व्हाट इज़ LIC's रैंक अमंग द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स इन 2025। 2025 में दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में LIC की रैंक क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 3rd। देखिए, जो कलेक्टिव ब्रांड वैल्यू है LIC की और SBI लाइफ की, ये 35% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ऐसा बताया गया है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रैंकिंग में। और जो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू है भारत के इंश्योरेंस सेक्टर की, वो 14.9 बिलियन $, की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, ये वर्ल्ड का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है, और जो इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये 100 में से 88 है। पोलैंड बेस्ड PZU,
ये टॉप स्पॉट पर है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में। इसका जो स्कोर है ये 94.4 है। इसके बाद फिर चाइना लाइफ इंश्योरेंस आता है। अगर हम ओवरऑल ब्रांड वैल्यू में बात करें तो LIC 12वें पोजीशन पर है मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की लिस्ट में। ऊपर क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये क्या है, वैल्यूएबल। और वहीं SBI लाइफ ये 74th पोजीशन पर है। पिंग AN इंश्योरेंस ये मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है। नीसे या निपॉन लाइफ इंश्योरेंस ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस ब्रांड है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द प्राग मास्टर्स 2025 टाइटल? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्राग मास्टर 2025 का खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरविंद चिदम्बरम। तो भारत की जो ग्रैंड मास्टर हैं अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने प्राग मास्टर्स 2025 टाइटल जीत लिया है और इन्होंने ड्रॉ खेला फाइनल में गुरेल एडजिस के साथ, टर्की के हैं ये। तो इनका स्कोर ओवरऑल सबसे ज़्यादा रहा, इसलिए ये प्राग मास्टर्स 2025 टाइटल जीत गए। The Ministry of Defence has signed a contract with BEL for the procurement of how many software-defined radios for the Indian Coast Guard? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए BEL के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 149। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस खरीदी जाएंगी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। टोटल कॉस्ट 1220.12 करोड़ रुपए की रहेगी। तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियोज़ हैं ये सिक्योर और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। विद विच इंडोनेशियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ट्राइफेड पार्टनर टू प्रमोट ट्राइबल बिजनेसेस? ट्राइफेड ने ट्राइबल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किस इंडोनेशियाई संगठन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, टोराज़मेलो। ट्राइफेड ने रिलायंस रिटेल, SCL फाउंडेशन और टोराज़मेलो इंडोनेशिया इनके साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो ट्राइबल बिजनेस हैं उनको और ऊपर ले जाया सके, रूरल इंडिया से मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल तक ले जाया जा सके। मतलब गांव में जो बनाते हैं उनको एक मार्केट प्रोवाइड कर सकें, रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया की ओर ले जाया जा सके। तो रिलायंस रिटेल को ये लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो भी ट्राइबल लोग बनाते हैं वो प्रोडक्ट रिलायंस रिटेल को देंगे, रिलायंस रिटेल फिर उनको एक मार्केट देगा। How much monetary penalty has the Reserve Bank of India recently imposed on JM Financial Products Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में JM Financial Products Limited पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3.10 लाख रुपीज़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.10 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है JM Financial Products Limited पर, क्योंकि इन्होंने RBI के जो मास्टर डायरेक्शन NBFC सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 है, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी। इन्होंने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 एंड द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 के कुछ प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड हुपरी और कल्लापन्ना अवधे इचल करंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड इन दोनों के अमलगमेशन की स्कीम को, यानी कि एक करने की स्कीम को सैंक्शन कर दिया है। तो अब जितनी ब्रांचेज हैं जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड हुपरी की, वो कल्लापन्ना सहकारी बैंक लिमिटेड की ब्रांचेस के तौर पर कार्य करेंगी। विच प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर द रियर फ्यूजलेज फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A? किस निजी क्षेत्र कंपनी ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए रियर फ्यूजलेस का निर्माण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो देखिए जो अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु को रियर फ्यूजलेस हैंडओवर किए हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इनका निर्माण किया है। कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसकी मेन बॉडी होती है फ्यूजलेस, ठीक है, जो कि पायलट, पैसेंजर और कार्गो को होल्ड करके रखती है। जो रियर फ्यूजलेस है वो टेल सेक्शन को सपोर्ट करती है और भी जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें। कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो? कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए
किस संस्थान के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIT हैदराबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ, ताकि हैदराबाद में सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट ज़ीरो को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है CIL और IIT हैदराबाद के बीच, जिसका मकसद है क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, जो कोल यूटिलाइजेशन है उसको डाइवर्सिफाई करना। तो जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कोल सेक्टर में सहायक हो सकती हैं, उनको एक्सप्लोर करना। Which project has been launched by the World Meteorological Organization to enhance climate monitoring and action? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशंस और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है WM हेडक्वार्टर्स पर। और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट प्राप्त है हॉरिजॉन यूरोप वर्क प्रोग्राम 2023-2025 से। और इसका मकसद क्या है? जो क्लाइमेट संबंधित डेटा है उसको यूज़ करना, अलग अलग तरह के जैसे इनिशिएटिव ले जाते हैं, कोई लाइफ सेविंग स्ट्रेटजीज़ हो या फिर क्लाइमेट संबंधी या फिर जो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने संबंधित, ठीक है। तो 193 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज इससे बेनिफिट प्राप्त करेंगे इस आई क्लाइमेट एक्शन से। विच कंट्री होस्टेड द सी ड्रैगन 2025 नवल एक्सरसाइज ऑफ द गुआम कोस्ट? किस देश ने गुआम तट पर सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। सी ड्रैगन 2025 नवल एक्सरसाइज, ठीक है, ये 5 देशों के बीच में होती है और 5 देशों के नेवी के बीच में होती है। और इस बार हुई है गुआम कोस्ट में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की जो 7th फ्लीट है उसके द्वारा होस्ट किया गया। और इसमें देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट किया। एक तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। US नेवी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने पार्टिसिपेट किया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन ये 2019 से ही होती आ रही है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर 2024-25? 2024-25 के लिए अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1663.91 लाख मैट्रिक टन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप जैसे खरीफ एंड रबी के लिए जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बताया 2024-25 के लिए, मतलब कितना प्रोडक्शन इसका रहेगा। तो खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 1663.91 LMT बताया गया है। रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन बताया गया है 1645.27 LMT। रबी क्रॉप्स आप सभी जानते हैं, इसको कल्टीवेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, नवंबर से अप्रैल। इसमें वीट, बार्ले, मस्टर्ड इस तरह की क्रॉप्स आती हैं। कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है, लेस वाटर। खरीफ क्रॉप्स की बात करें मानसून सीजन में जून से अक्टूबर में कल्टीवेट की जाती है। राइस, मेज, कॉटन आती है इसमें। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती हैं, रेनफॉल भी ठीक ठाक होनी चाहिए। जायद क्रॉप्स रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है, यानी कि मार्च से जून तक, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सभी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट और लेस वाटर इनको चाहिए होता है। Who has been appointed as the executive board member for BCCI on the Asian Cricket Council Board? एशियाई क्रिकेट परिषद बोर्ड में BCCI के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है राजीव शुक्ला। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने राजीव शुक्ला को अपॉइंट किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर फॉर BCCI के लिए। वहीं आशीष शिलर, इन्हें BCCI का एक्स ऑफिशियो बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में। तो क्यों आई ये अपॉइंटमेंट? क्योंकि जय शाह जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, ठीक है, इससे पहले ACC जो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके बोर्ड में थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉक्सकॉन्स फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल? फॉक्सकॉन के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है फॉक्सब्रेन। तो ताइवान की जो फॉक्सकॉन कंपनी है इसने अपना पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है और इस मॉडल का नाम है फॉक्सब्रेन, ठीक है। और फॉक्सकॉन आप जानते ही होंगे, जो आईफोन से उनको असेंबल करती है एप्पल के लिए, साथ ही एनवीडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स है उसको भी प्रोड्यूस करती है ये। और इसका जो ये मॉडल बनाया है इसने फॉक्सब्रेन, ये मेटालामा 3.1 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है।
विच इंश्योरर हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू प्रोवाइड क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू होम लोन बोरोवर्स। किस बीमा कंपनी ने गृह ऋण उधारकर्ताओं को ऋण जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, GIC हाउसिंग फाइनेंस। कैनरा HSBC, एक मिनट, अच्छा इसके ऑप्शंस जो है, एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे था ना, ये क्वेश्चन होना था इस तरह से कि कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ MOU साइन किया है, ठीक है, ताकि उनको लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके होम लोन बोरोवर्स के। इस तरह से क्वेश्चन होना था ये, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी वही आ गया और क्वेश्चन में तो दिया ही है आंसर, ठीक है, कोई नहीं, इसको सही कर देगा, माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। चलिए, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप साइन की है GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ताकि जो होम लोन बोरोवर्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जा सके। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर बोरोवर्स एंड देयर फैमिलीज बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट लोन लायबिलिटीज इन केस ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो वही जो इंश्योरेंस का काम होता है, ठीक है, इंश्योरेंस करवा लिया, कोई दिक्कत आई, कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर और कुछ आया, या घर में किसी घर में चोरी के भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में उनको क्लेम मिल सके, या फिर लोन लायबिलिटी जो होता है। वेयर वॉज द फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 हेल्ड? मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आता है, इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से आते हैं। NFDP मोबाइल एप्लीकेशन भी इस दौरान लॉन्च किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो एक्सेस है वो बढ़ सके, उसके बेनिफिट्स मिल सके। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करता है NFDP मोबाइल एप्लीकेशन, जो ये योजना है इसके तहत। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाय साइक्लोन अल्फ्रेड? ऑस्ट्रेलिया, खास करके ईस्ट कोस्ट। व्हेन इज द नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड? March 16। Which country will build the new parliament buildings in Mauritius? India. Who won player of the match award in Champions Trophy 2025 final? Rohit Sharma. What is the name of the 6th joint military exercise between India and Japan successfully concluded at the East Fuji training area in Japan? Answer is Dharmgarjan. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ask the union government to promote Hindi? Which country chaired 68th session of UN Commission on Narcotic Drugs for the first time? Where was 98th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan inaugurated by PM Narendra Modi? In her budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed to increase the FDI limit on insurance companies to 100%. What is the current limit? Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah chaired the 27th meeting of the Western Zonal Council at which place? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।